नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रैफिक टॉक्स, जहां आपको सिखाया जाता है ट्रैफिक लाने के स्मार्ट तरीके। आज मैं आपको इस वीडियो में कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट और यूट्यूब वीडियो के लिए सही कीवर्ड कैसे रिसर्च कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट और यूट्यूब वीडियो रैंक करें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर दूसरा कवर करेंगे कि शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिर तीसरा हम कवर करेंगे कि सर्च इंटेंट क्या होता है, हम सर्च इंटेंट को कैसे समझ सकते हैं। यूजर जब कीवर्ड सर्च करता है तो उसे कैसे समझ सकते हैं, उनके अलग अलग इंटेंट होते हैं। फिर चौथा हम कवर करेंगे कि कुछ टूल्स है, कुछ कीवर्ड रिसर्च के टूल्स है जो मोबाइल में आप यूज करके कीवर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर पांचवा हम कवर करेंगे कुछ टिप्स और कुछ कॉमन मिस्टेक जो आजकल के एसईओ एग्जीक्यूटिव्स बहुत मिस्टेक कर देते हैं कीवर्ड रिसर्च में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कीवर्ड रिसर्च क्या होती है। कीवर्ड रिसर्च का मतलब होता है कि यूट्यूब और गूगल पर लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अगर कोई वर्ड सर्च कर रहे हैं, कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हैं और आपने उसी कीवर्ड से रिलेटेड अपना कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया है, तो आपकी जो यूट्यूब वीडियो है या फिर कोई वेबसाइट का कंटेंट है वो रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझे तो कि अगर आपने कोई वीडियो बनाई कीवर्ड रिसर्च फॉर बिगिनर्स के लिए और लोग उसे सर्च कर रहे हैं, उस फ्रेजेस को सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो आपके वीडियो को रैंक करने के चांसेस हो जाते हैं। एक तरह से हम समझे कि कीवर्ड का मतलब होता है कि वही वर्ड्स जो लोग सर्च कर रहे हैं। एक और एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि आपने एक ब्लॉग लिखा बेकिंग के बारे में, कि कोई भी केक बनाने के रिलेटेड ब्लॉग लिखा और उसमें अपने कीवर्ड को यूज किया चॉकलेट केक रेसिपी, और ये कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं, तो आपके ब्लॉग की रैंकिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अब समझते हैं कि कीवर्ड रिसर्च जरूरी क्यों है। क्यों जरूरी है? अगर कोई कंटेंट या वीडियो बनाते हैं तो उससे पहले कीवर्ड की रिसर्च करते हैं। सबसे पहले आएगा ट्रैफिक। अगर आपने सही कीवर्ड का यूज किया है अपनी वीडियो या फिर ब्लॉग में, तो ट्रैफिक आपके पास जरूर आएगा, आपके कंटेंट को पढ़ेगा और टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि आपने सेम उसी क्वेरीज को अपने कंटेंट में एक्सप्लेन किया है जो यूजर की नीड होती है। फिर दूसरा होता है रैंकिंग। अगर आपने सही तरह से कीवर्ड रिसर्च की है और उस कीवर्ड को अपने कंटेंट में यूट्यूब में ऐड किया है, तो यूट्यूब एल्गोरिथम और गूगल एल्गोरिथम आपके कंटेंट और ब्लॉग को रैंक के लिए पुश करता है ताकि यूजर तक उसे पहुंचा सके और उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। फिर तीसरा आता है कि ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। कीवर्ड रिसर्च करने से आपको पता चलता है कि ऑडियंस, जो आपकी ऑडियंस है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, क्या उनकी क्वेरीज है। मतलब कीवर्ड रिसर्च का मतलब होता है कि आप अपने एक तरह से ट्रैफिक और ऑडियंस को समझते हैं और उससे रैंकिंग पाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर आपने कोई ब्लॉग लिखा है एसईओ टूल्स के लिए, उसमें आपने ओनली एक ही कीवर्ड रिसर्च अगर उसमें ओनली आपने एक ही कीवर्ड का यूज किया है एसईओ टूल्स, और इस कीवर्ड्स के लिए आपको हाई कंपटीशन मिल सकता है क्योंकि ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की हाई कंपटीशन होती है। और इसकी ही वजह अगर आपने ये सर्च किया है कि बेस्ट फ्री एसईओ टूल्स फॉर बिगिनर्स 2025, तो इस कीवर्ड्स पर आपको लो कंपटीशन मिलेगा और जो सर्चेस है, जो सर्च वॉल्यूम्स है, वो हाई मिलेगी और आपको रैंकिंग भी अच्छी मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी कम है। कीवर्ड्स हमेशा दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड में हाई कंपटीशन होता है और हाई सर्च वॉल्यूम्स भी होती है, लेकिन इसमें हाई कंपटीशन होने की वजह से रैंकिंग थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि कई वेबसाइट और कई यूट्यूब भी इस कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं। तो आपकी जो नई बिगिनर्स लेवल की वीडियो या कंटेंट है या फिर वेबसाइट है, उसको रैंकिंग के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब होता है कि लो कंपटीशन और एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए काम करना। तो एक एग्जांपल के तौर पर समझता है कि अगर आपने कंटेंट लिखा है एसईओ टूल्स के ऊपर, तो उसमें आपने अगर एसईओ टूल्स ही यूज किया है जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, उसमें कंपटीशन तो हाई मिलेगा ही आपको, लेकिन सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा मिलेगी, तो इसमें आपको रैंकिंग के लिए काफी स्ट्रगल करना होगा। और दूसरा अगर मान लेते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड में आपने यूज किया कि बेस्ट फ्री एसईओ टूल फॉर बिगिनर्स इन 2025 या फिर बेस्ट एसईओ टूल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी, तो आपको एक स्पेसिफिक ऑडियंस मिलेगी और लो कंपटीशन मिलेगा।
एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आपकी कोई बेकरी की दुकान है और जहां आपने ओनली कीवर्ड का यूज किया है केक, तो आपको वहां पे हाई कंपटीशन मिलेगा और हाई सर्च वॉल्यूम्स भी मिलेगी। लेकिन अगर आपने सर्च किया है कि चॉकलेट केक रेसिपी, जैसा अभी अपन ने पिछला एग्जांपल लिया था, उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अगर आपने सर्च किया है कि चॉकलेट केक रेसिपी फॉर बिगनर्स, तो यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक ऑडियंस मिलेगी और कंपटीशन भी लो मिलेगा, ताकि आपकी वीडियो और ब्लॉग पोस्ट के लिए रैंक करने के लिए काफी हेल्पफुल हो। तो बिगिनर्स के लिए जो एसईओ में भी नए हैं, तो उनको मैं एडवाइस दूंगा कि वो अपनी कंटेंट में या फिर यूट्यूब वीडियो के लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड का ही यूज करें, ताकि आपको एक स्पेसिफिक ऑडियंस मिले और रैंकिंग के लिए भी हेल्प हो। अब सर्च इंटेंट की बात करते हैं तो यूजर 3 तरह के इंटेंट से सर्च करता है, जैसे इंफॉर्मेशनल, दूसरा नेविगेशनल, तीसरा ट्रांजैक्शनल या फिर कन्वर्जेशनल इंटेंट के हिसाब से। इंफॉर्मेशनल इंटेंट में ये आता है कि यूजर को ओनली इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे उसने गूगल पर सर्च किया व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट इज मेटा एड्स। ये ओनली इन्फॉर्मेशन चाहता है, उन चीजों को समझना चाहता है, तो ये इन्फॉर्मेशनल इंटेंट हो गया। इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड का यूज करना होता है। फिर दूसरा आ गया नेविगेशनल इंटेंट। यहाँ पे यूजर अपने स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में सर्च करता है, जैसे यूट्यूब स्टूडियो लॉगिन, मतलब वो यूट्यूब स्टूडियो में लॉगिन करना चाहता है, वो सीखना चाहता है कि इसमें लॉगिन कैसे करता है। ये स्पेसिफिक ब्रांड हो गया, जैसे यूट्यूब स्टूडियो के ही लिए लॉगिन करना चाहता है। फिर दूसरा लेता है कि फेसबुक एड मैनेजर, वो फेसबुक एड मैनेजर को देखना चाहता है कि वो कैसे काम करता है, तो ये नेविगेशनल इंटेंट हो गया। तो यहाँ पे आपको नेविगेशनल कीवर्ड का यूज करना होगा। फिर तीसरा आता है कन्वर्जेशनल या फिर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। यहाँ पे यूजर खरीदने के या फिर एक्शन लेने के इंटेंट से आता है, जैसे आपने कीवर्ड यूज किया बाय लैपटॉप अंडर 15K, बाय लैपटॉप अंडर 50K, बेस्ट आईफोन 17 प्रो इन जयपुर। तो ये खरीदने के या फिर बाय करने के इंटेंट से आ गया। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशनल या फिर यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शनल या फिर कन्वर्जेशनल कीवर्ड का यूज करना होगा। बिगनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर अपनी वेबसाइट है या कोई ब्लॉग है, तो वहां पे आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड का यूज करें, ताकि यूजर की क्वेरीज को सॉल्व कर सके और वहां पे आप एक कनेक्शन बना सके इंफॉर्मेशन सप्लाई करने का। यूजर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने आता है और कुछ इन्फॉर्मेशन लेना आता है, तो वो आपके कंटेंट या फिर यूट्यूब से ले सकता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आपने सर्च किया कीवर्ड रिसर्च फॉर यूट्यूब वीडियो, तो इसमें आपको इंफॉर्मेशनल इंटेंट भी है और पार्शियली ट्रांजैक्शनल इंटेंट भी है। ये दोनों इंटेंट को कवर करता है, तो आपको इसी तरह के कीवर्ड का यूज करना होगा जो दोनों तरह के इंटेंट को कवर कर सके, ताकि यूजर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। अब कुछ फ्री टूल्स के बारे में जानते हैं जो कीवर्ड रिसर्च के में हेल्प होती है। सबसे पहला आता है गूगल कीवर्ड प्लानर। ये गूगल का ही एक कीवर्ड प्लानर है जो कीवर्ड रिसर्च के लिए काफी यूजफुल होता है। यहाँ पे आप अपने कीवर्ड को ऐड करके उसकी सर्च वॉल्यूम और उसके ऊपर कितना कंपटीशन है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ये फ्री टूल है, ज्यादातर लोग इसको गूगल एड्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप कीवर्ड रिसर्च के लिए भी इजीली यूज कर सकते हैं। और दूसरा आता है उबर सजेस्ट। ये एक फ्री टूल है, इसका फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हैं, इसका पेड वर्जन भी है। उसके अलग तरीके के फायदे जो आप आने वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उबर सजेस्ट से आप अपने कीवर्ड को ऐड करके उसमें कीवर्ड डिफिकल्टी और सर्च वॉल्यूम को देख सकते हैं कि कितना लोग सर्च कर रहे हैं और कितनी इसमें डिफिकल्टी है। फिर तीसरा आता है गूगल सर्च बार पे आप कीवर्ड डालकर वहां से पता लगा सकते हैं कि लोगों की क्या क्वेरीज होती है इस कीवर्ड से रिलेटेड और उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप गूगल पे कोई भी कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद जो नीचे सेक्शन आता है पीपल ऑल्सो आस्क, जो लोग उस कीवर्ड से रिलेटेड और कुछ भी पूछते हैं, उस सेक्शन में आपको कई क्वेरीज कई क्वेश्चन मिल जाएंगे जो लोगों के रियल क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हो अपनी वीडियो में या फिर अपने ब्लॉग्स पोस्ट में। तो वहां से आपको और आइडिया मिल जाएगा। और कुछ सर्च सजेशन भी होती है जो गूगल लास्ट में देता है, जो आपकी कीवर्ड से रिलेटेड ही होती है। मैं सबसे जो बेस्ट मानता हूँ वो गूगल मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी हो जाती है और रियल जो क्वेरीज होती है लोगों की वो उसके बारे में भी आपको पता चल जाता है और बिल्कुल प्रैक्टिकली आप अपने मोबाइल में भी इसको यूज कर सकते हैं। वैसे उबर सजेस्ट और कीवर्ड प्लानर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मैं गूगल से मानता हूँ, क्योंकि आपकी जो क्वेरीज होती है, आप जो कंटेंट को रैंक करवाना होता है एक वेबसाइट के थ्रू, तो वो गूगल पे ही होता है, तो वहीं से ज्यादा आपको एग्जैक्ट पता चलता है।
चलो अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि कीवर्ड रिसर्च की कैसी प्लानिंग कर सकते हैं आप। सबसे पहले आप अपने टॉपिक को समझो कि आप किस टॉपिक के ऊपर लिखोगे। जैसे मैं लिखता हूँ व्हाट इज एसईओ, तो सबसे पहले आप टॉपिक सर्च करेंगे, फिर उसके बाद अपने इसको शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड में डिवाइड करेंगे। इसके कुछ कीवर्ड्स निकालेंगे, शॉर्ट टेल और कीवर्ड। एसईओ से रिलेटेड जैसे एसईओ एक शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। एसईओ फॉर बिगिनर्स, एसईओ टिप्स फॉर बिगिनर्स, ये हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड जो आपके कंपटीशन भी लो होगा और रैंकिंग के लिए भी हेल्प करेगा। फिर उसके बाद आपको इंटेंट समझना है कि आपको कैसे इंटेंट रखना है। जैसे मैंने व्हाट इज एसईओ चूज किया तो इसका इंटेंट हो गया इंफॉर्मेशनल इंटेंट, जो आपकी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करेगा। फिर उसके बाद आता है फ्री टूल का यूज करो, उबर सजेस्ट या फिर कीवर्ड प्लानर से अपने कीवर्ड्स को ऐड करके देखो कि उसपे कितनी सर्च वॉल्यूम है और कितनी कीवर्ड डिफिकल्टी या फिर कितना कंपटीशन है रैंक करने के लिए। फिर उसके बाद जो टूल्स का यूज करके अपने फोन से 5 से 10 कीवर्ड या फिर मैक्सिमम 15 कीवर्ड निकाल लो जो बिल्कुल कम कंपटीशन के हो और सर्च वॉल्यूम भी हाई हो। उसके बाद अपने जो कीवर्ड चूज किए उसको अपने कंटेंट में नेचुरली ऐड करके अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने कंटेंट को रैंक करवा सकते हैं। यूजुअली अगर प्रैक्टिकली हम एग्जांपल के तौर पे समझे कि एक व्हाट इज एसईओ के अकॉर्डिंग अगर आप उबर सजेस्ट और कीवर्ड प्लानर से अपने कीवर्ड की डिफिकल्टी और सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कीवर्ड निकालते हैं तो 15 से 20 कीवर्ड आपको नॉर्मली आसानी से मिल जाते हैं जो आपकी कंटेंट में यूज कर सकते हैं और अपने कंटेंट को रैंक करवा सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च की कुछ टिप्स है और अपने कंटेंट में यूज करने की कुछ टिप्स है जो आपको जरूर करने चाहिए। सबसे पहले आप यूजर का इंटेंट समझो कि उसका क्या इंटेंट है, इंफॉर्मेशनल है, ट्रांजैक्शनल है या फिर नेविगेशनल इंटेंट है। उसके अकॉर्डिंग अपने कीवर्ड की रिसर्च करो और अपने कंटेंट में नेचुरली ऐड करो। कीवर्ड की स्टफिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, नेचुरली उसको ऐड करना है ताकि कंटेंट में कोई स्टफिंग ना हो और गूगल उसको स्पैमी ना समझे। फिर तीसरा आता है कि कुछ टूल्स का यूज करके, कुछ मल्टीपल टूल्स का यूज करके आप उस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम और डिफिकल्टी जरूर देखें ताकि आपको पता लगे कि कितने वेबसाइट और कितनी वीडियो उस कीवर्ड पर रैंक कर रही है। फिर चौथा आता है कि आपको हमेशा अपने कंटेंट में और अपनी वीडियो में लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज भी करना है ताकि आपको एक स्पेसिफिक ऑडियंस मिले और रैंकिंग के लिए हेल्प मिले। कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो एसईओ एग्जीक्यूटिव्स बहुत रेयरली जो बिगिनर्स होते हैं वो करते हैं। जैसे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का ये वो यूज करते हैं जो हाई कंपटीशन के होते हैं और उनको रैंकिंग में बहुत मुश्किल होती है। फिर दूसरा आता है कि वॉल्यूम देखकर ही ब्लाइंडली किसी कीवर्ड को चूज कर लेते हैं। ये भी आपकी रैंकिंग के लिए इफेक्ट करता है, आपको आपकी रैंकिंग पर इफेक्ट डालता है। फिर तीसरा आता है कंटेंट में कीवर्ड को रैंडमली कहीं पे भी यूज कर लेना, उसको नेचुरली यूज नहीं करना। ये भी एक स्टफिंग का साइन है जो गूगल स्पैमी मानता है। एक किसी एग्जीक्यूटिव ने, जो मेरा दोस्त था, उसने एक कीवर्ड पर टारगेटिंग किया अपने ब्लॉग में जो था एसईओ कीवर्ड। उसने ओनली एसईओ कीवर्ड को टारगेट करते हुए ही अपना ब्लॉग लिखा जिसमें उसने अपनी वेबसाइट की, अपने ब्लॉग को 1 साल तक रैंक करते हुए नहीं देखा। जब उसने कोई एडवाइस देखी या उसने कुछ और रिसर्च की तो उसने जब लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज किया एसईओ टूल्स फॉर बिगिनर्स इन 2025 तो अंडर 2 मंथ में ही उसकी वेबसाइट और उसका ब्लॉग रैंक करने लगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज करना होता है ताकि आपको एक स्पेसिफिक ऑडियंस मिले। तो दोस्तों आज हमने कवर किया कीवर्ड रिसर्च की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या डिफरेंस होता है, सर्च इंटेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के सर्च इंटेंट होते हैं, यूजर किस किस इंटेंट से सर्च करता है। कुछ फ्री टूल्स के बारे में भी अपन ने जाना जो मोबाइल में उसका यूज कर सकते हैं और कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप हमने प्लान भी बनाया कीवर्ड रिसर्च के लिए कि कौन से कीवर्ड अपन को यूज करने चाहिए अपने कंटेंट या फिर यूट्यूब वीडियो के लिए। अब आप एक कीवर्ड रिसर्च प्लान के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं और अपने कंटेंट यूट्यूब वीडियो के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सबसे बेस्ट टूल लगता है कीवर्ड रिसर्च के लिए। और ट्रैफिक टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आने वाली जो वीडियो होगी वो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है, अपने आपकी लाइफ को एक कुछ सीख सिखा सकती है या फिर जो आप अभी गलती कर रहे हो वो उसको सुधार सकती है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा टूल सबसे बेस्ट लगता है कीवर्ड रिसर्च के लिए। मैं मिलता हूँ हेमेंद्र आपको नेक्स्ट वीडियो में।